रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल लेबनान और इजराइल ईरान के बाद दुनिया के 2 और देश आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन वर्तमान में दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। जहां दोनों देश युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, खासकर तानाशाह किम जोंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश भी दे चुके हैं। लेकिन परेशानी तो तब हो गई जब उनकी बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे दी। और हैरानी तो तब हो गई जब नॉर्थ कोरिया के तेवर देखकर साउथ कोरिया ने भी उत्तर कोरिया को मिटाने की धमकी दे डाली। पर दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया रूस की किस तरह मदद कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक देश के साथ भारत के संबंध कैसे है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। जहां उत्तर कोरियाई नेता की शक्तिशाली बहन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मानव रहित ड्रोन फिर से प्योंगयांग पहुंचे तो सियोल को भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा। जबकि इसके एक दिन पहले ही उन्होंने दक्षिण कोरिया पर ड्रोन लॉन्च करने का आरोप लगाया था। जहां दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में 3 अक्टूबर और फिर इसी सप्ताह 2 बार प्रचार पैम्पलेट ले जाने वाले ड्रोन भेजे थे। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने शुरू में इस दावे का खंडन किया, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ ने एक बयान में कहा कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही हैं या नहीं। इसके बाद तानाशाह किम जोंग, उनकी बहन किम यो जोंग ने एक बयान जारी करके कहा कि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है, इसलिए अगर अब नॉर्थ कोरिया में ड्रोन मंडराए तो साउथ कोरिया पर बिना चेतावनी दिए जवाबी हमला किया जाएगा। लेकिन साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की इस धमकी पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग ने हाल ही में साउथ कोरिया को चेतावनी दी थी कि अगर हमला किया गया तो नॉर्थ कोरिया बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई करेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि नॉर्थ कोरिया काफी समय से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां नॉर्थ कोरिया द्वारा हथियारों का परीक्षण किए जाने और साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किए जाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया ने बीते दिनों साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का ऐलान कर दिया और साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी हैं। और यहां तक कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच रेल सेवाएं रोक दी गई हैं और बॉर्डर से सटे इलाकों की किलेबंदी कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो धमकी उत्तर कोरिया ने दी थी, उसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी कि यदि उत्तर कोरिया उसके लोगों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो उसके शासन का अंत हो जाएगा और उत्तर कोरिया के तर्कहीन उकसावे से दक्षिण कोरियाई सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देश के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के आधार पर जबरदस्त सैन्य क्षमताएं हैं। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया ने जो खेल खेला है वो समझ से परे है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोस्त हैं और इस दोस्ती की बानगी पूरी दुनिया देख चुकी है। और देखा जाए तो उत्तर कोरिया रूस यूक्रेन युद्ध में भी रूस की मदद कर ही रहा था। लेकिन अब इसी मोर्चे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है तथा सैन्य इंजीनियर अब यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने में रूस की मदद कर रहे हैं। बताते चले यह दावा उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया का है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं,
उन लोगों को रूसी सेना के साथ तैनात किया गया है जो किसी विदेशी सरकार द्वारा रूस के आक्रमण का समर्थन करने के लिए वर्दीधारी सैनिकों को भेजने का पहला उदाहरण है। बता दें कि अब तक नाटो देशों को यूक्रेन की ओर सैन्य सलाहकार भेजने के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तर कोरिया ये जानते हुए भी रूस की मदद कर रहा है कि उसकी दुश्मनी नाटो देशों से हो जाएगी। तो आपको बता दें, उत्तर कोरिया को अपने हथियारों का परीक्षण करने और वास्तविक दुनिया में उच्च तीव्रता वाले युद्ध का अनुभव प्राप्त करने से लाभ होता है। यूक्रेन ने रूस में उत्तर कोरियाई गोला बारूद डिपो को निशाना बनाकर जवाब दिया है। गुप्त सूचना वाली अमेरिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमलों में उत्तर कोरिया की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें KN-23 और KN-24 शामिल हैं। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, फरवरी 2022 में युद्ध छिड़ने के बाद से उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर रूस को 1 मिलियन से अधिक तोपखाने के गोले दिए हैं। और उत्तर कोरिया का समर्थन इस विश्वास से उपजा हो सकता है कि रूस की जीत अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक मिसाल कायम करेगी। और चूंकि उत्तर कोरिया ने युद्ध में सैनिकों की तैनाती करके अपनी भागीदारी बढ़ा दी है, इसलिए यूक्रेन ने इन बलों को निशाना बनाकर तथा सप्लाई लाइनों को बाधित करके जवाबी कार्रवाई की है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इस युद्ध भरे माहौल में भारत और उत्तर कोरिया के संबंध कैसे हैं? तो आपको बता दें, उत्तर कोरिया की अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों से तनातनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कई मौकों पर अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकाते हुए भी देखे गए हैं, जबकि इन देशों ने उत्तर कोरिया की ताकत को दुनिया के लिए खतरा कहा है, लेकिन भारत इससे बहुत प्रभावित नहीं दिखता है। दरअसल भारत के उत्तर कोरिया से दशकों पुराने संबंध हैं, जो आज भी कायम हैं। दोनों देशों के नेता बहुत ज्यादा एक दूसरे देश की यात्राएं करते नहीं दिखते हैं, लेकिन भारत दुनिया के इस खतरनाक देश पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भरोसा करता रहा है। उत्तर कोरिया को एक अलग थलग परमाणु सशस्त्र तानाशाही वाला देश कहा जा सकता है, लेकिन वह लगातार भारत का मित्र रहा है। और जब उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल टेस्ट से कथित तौर पर एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है और इन परीक्षणों के चलते उसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इस देश से संपर्क नहीं तोड़ा है। और भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसका प्योंगयांग में दूतावास है, जबकि लंबे समय तक तो भारत उत्तर कोरिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा है। दरअसल भारत की रुचि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और पाकिस्तान से उसके संबंधों में है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि सालों तक पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक मुहैया कराकर उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की है, जबकि उत्तर कोरिया ने पाक को मिसाइलें विकसित करने में मदद की है। और यहां पर भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच इन संबंधों के बारे में बताया है। कब्जा वीके सिंह की वर्ष 2018 की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया ने भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने का वादा किया था। तो दोस्तों, यही वो वजह है कि भारत उत्तर कोरिया से रिश्ते बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच जो माहौल बना हुआ है उसने दुनिया भर को परेशानी में डाल दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को उत्तर कोरिया से संबंध बनाए रखने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।